मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ अच्छा। और रहता हूँ तो मैं रियल ही रहता हूँ। मेरे को फेक बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं हमेशा से रियल रह के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो क्यों फेक बनना है किसी चीज़ों के लिए? तो ना ये फोड़ देगा, इसको गुस्सा आ जाएगा। मतलब मैं तो अभी बिग बॉस के बाद कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं। अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। अभिषेक कुमार का हो गया है घर से इविक्शन। घर से निकलते ही मीडिया को दिया इंटरव्यू, किए काफ़ी सारे खुलासे। ईशा समाज पे क्या कहना था, तो वहीं अंकिता के डिसीजन पे क्या कहना था, बताए काफ़ी सारे राज। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट या फिर कहें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट में से एक थे अभिषेक कुमार, जिनका इविक्शन हो गया। और ये इविक्शन डिसाइड किया किसी और ने नहीं बल्कि घर के करंट कैप्टन यानी कि अंकिता लोखंडे। जैसा कि इस बार कैप्टन के हाथों में काफ़ी बड़ी पावर दी जा रही है। घर में एक इंसिडेंट हुआ था, ईशा और समार्थ मिलकर अभिषेक को पोक कर रहे थे और उसी के चलते अभिषेक ने समार्थ पे हाथ उठा दिया, जिसके बाद अंकिता ने अभिषेक को घर से निकलवाया। इस बात पे अभिषेक का क्या कहना है? तो अभिषेक का कहना था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और काफ़ी बार मैंने इस चीज़ पे अपने पे काम करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इंसिडेंट होने के बाद मैं रो भी रहा था क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने कैसे कर दिया। मैं जानता हूँ कि घर में रूल्स ब्रेक के क्या नतीजे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कंटिन्यूअसली ईशा समार्थ मिलके मुझे पोक कर रहे थे और वो एक एक्शन का रिएक्शन था क्योंकि समार्थ ने मेरे मुंह में टिश्यू डाला, जिसकी वजह से मुझे नहीं समझ आया और पता नहीं मेरा कैसे हाथ उठ गया। मैं खुद जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। काफ़ी तरफ से मुझे पोक किया जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी के बाद मीडिया ने जब पूछा अभिषेक से कि जैसा कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और इस बात का पता ईशा को काफ़ी अच्छे से था, लेकिन इसके बावजूद भी ईशा ने इस बात को डिनाई करते हुए आपको झूठा ठहराया है। कहा कि आप एक्टिंग कर रहे थे, जिस पे अभिषेक का कहना है कि ईशा पता नहीं ऐसा क्यों कर रही, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये बात ईशा को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी साल रही है, बल्कि हम लोग ने साथ में ट्रैवल भी किया है। मैं लिफ्ट से जल्दी ट्रैवल नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिस वजह से मैं नहीं कर पाता। ये मेरे में जेनेटिकल है। इन सभी के बाद अभिषेक से पूछा गया कि आपका क्या मानना है आपके अनफेयर इविक्शन पे, अंकिता ने जो डिसीजन लिया उस पर आपका क्या कहना है। जिस पे अभिषेक कहता है कि मुझे लगता है इस सीज़न कैप्टन के हाथों बहुत बड़ी पावर दी जा रही है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि इंसिडेंट के बारे में कैप्टन को नहीं पता होता, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथों में पावर होती है, जिसके चलते वो गलत डिसीज़न ले लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि अंकिता जी ने कितना उस इंसिडेंट को देखा था या फिर उन्हें वीडियो दिखाया गया क्या कुछ, लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि वो एक एक्शन पे रिएक्शन था। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि घर में ये चीज़ होने का क्या नतीजा हो सकता है। मैंने बहुत मेहनत की और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी भी रूल ब्रेक की वजह से घर से निकलूँ। इसके बाद मीडिया ने कहा, जैसा कि अंकिता जी ने बोला कि जैसा कि तहलका का इविक्शन हुआ था वैसे ही अभिषेक का होना चाहिए। जिस पे अभिषेक का कहना था, मैं कभी नहीं चाहता था कि तहलका भाई घर से निकले, बल्कि यहाँ तक मैं तो बिग बॉस से रो कर विनती कर रहा था कि उन्हें ना निकाले। मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो भी उन्होंने किया है उसकी उन्हें पनिशमेंट मिले, लेकिन उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा, इतनी मेहनत की। बिग बॉस पे बहुत आसानी से लोग नहीं पहुंचते। बचपन से सपना होता है लोगों का बिग बॉस में जाने का, और सिर्फ एक गलती के चलते अगर उन्हें बिग बॉस से जाना पड़े तो वो बहुत ही गलत होता है। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि तहलका भाई भी जाएं, और सेम टू सेम मेरे साथ हुआ। बल्कि मेरा जो था वो एक्शन पे रिएक्शन था। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो तहलका भाई का इविक्शन हुआ वो सही नहीं था।
उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी बिग बॉस तक पहुंचने की। ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूं और हमेशा रियल रहा हूं। फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं अभी भी देख रहा हूं कि फैंस मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन फैंस ही नहीं, काफ़ी सारे और भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की मैंने मैसेजेस, ट्वीट भी पढ़े हैं जिसमें मेरे लिए सपोर्ट उन्होंने लिखा है और मैं उन सभी का शुक्रगुजार भी हूँ। इसके बाद अभिषेक से पूछा गया आपका क्या मानना है कि क्या अंकिता ने ये डिसीजन इस वजह से लिया क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, जिस पे अभिषेक का कहना है कि ऑफ कोर्स मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ हर कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि मैंने बाहर भी देखा है कि ऑडियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी जर्नी में बहुत कुछ हुआ है, मैंने सीखा है काफ़ी कुछ। काफ़ी बार सलमान खान से डांट खाई है, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है और यहाँ पर मैंने अपना एग्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश की है और एक चीज़ से मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, जो कि मैं बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। ऑफ कोर्स ये जर्नी बहुत ही टफ रही थी और मैं कभी नहीं चाहता था कि ये जर्नी इस तरीके से एंड हो। एटलीस्ट मैं विनर बनूँ, ट्रॉफी उठाऊँ, या फिर वो नहीं तो कम से कम फिनाले में तो ज़रूर जाऊँ। इन सभी के बाद अभिषेक से पूछा गया कि आपके ईशा और समाज के बिहेवियर पे क्या कहना है, जिस पे अभिषेक ने कहा कि हाँ, आजकल वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पोक कर रहे थे मुझे, हर बात पे वो लोग मुझे पोक करने आ जाते थे और वो एज अ गैंग अप कर लेते थे मेरे खिलाफ। जिसके बाद एक तरफ से ईशा, दूसरी तरफ से समाज जब कंटिन्यूसली मेरे सर पे बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, जैसा कि वो भी जानते हैं कि मुझे एग्रेशन प्रॉब्लम है, फिर मेरा खुद पे काबू नहीं होता है। इन सभी चीज़ों के बाद अभिषेक से पूछा गया फ़िलहाल आपका क्या कहना है मुनव्वर और आयशा के रिलेशनशिप पे, जिस पे अभिषेक कहता है कि ये बात मैंने घर में भी कई बार बोली है कि मुझे नहीं समझ में आता कि आयशा क्यों कहती है कि मुनव्वर फॉल्ट है। मुनव्वर ने कभी भी उसे कमिटमेंट नहीं की, तो किस तरीके से मुनव्वर ने उसके साथ चीटिंग की है। ना उसने बाहर कभी कमिटमेंट की थी, ना ही अंदर। इसी बात पे जब पूछा गया कि आपका क्या मानना है कि इस आप नहीं तो बिग बॉस 17 का विनर कौन बनना चाहिए, जिसपे अभिषेक कहता है कि ये तो बहुत ही क्लियर एंड कट है कि मुनव्वर ही बिग बॉस 17 का विनर बनेगा। फिलहाल ये सब कहा है अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में। आपका क्या कहना है, क्या आपको भी लगता है कि ये इविक्शन एक बहुत ही अनफेयर इविक्शन था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट का इस तरीके से बाहर आना? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।